हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्लियरिफिकेशन की। यानी कि दोस्तों, जो अभी के टाइम पर एक ट्रेंड चल रहा है या फिर एक मोदी के खिलाफ कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां पर सोशल मीडियाज़ पर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक के पेजेस हों, इन सब के ऊपर अभी मोदी जी के खिलाफ कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें मोदी जी या मोदी जी की जो गवर्नमेंट सरकार है उसको नीचा दिखाने का या फिर उसके जो कार्य हैं उनको सबको गलत ठहराने का जिम्मा इस सोशल मीडिया ने अभी उठाया हुआ है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सोशल मीडिया हमारे सामने पेश कर रही है, क्या ये भी सही आंकड़े हैं या फिर जो हमें अभी गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है। जिस प्रकार न्यूज़ चैनल वाले गोदी मीडिया हमें गुमराह करती है, उसी प्रकार कहीं ये भी तो उसी प्रकार की साजिश नहीं। आइए इस चीज़ को विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु कुलरिया और आप सभी का हमारे इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि अभी हमारे देश की स्थिति क्या चल रही है, किस प्रकार अभी हमारा देश गुजर रहा है। Nowadays we all are suffering from this emergency pandemic। कोरोना से हर जगह देश का बुरा हाल है। कहीं देश का कोई कोना नहीं छूटा जहाँ पर कोरोना नहीं पहुँचा हो। और उसके अलावा अभी के टाइम पर 2 साइक्लोन्स भी आके चले गए, जिनसे भी भारी तबाही का नुकसान हमें देश को उठाना पड़ा। लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ ज़्यादा है। हर गरीब व्यक्ति अपने 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकता फिर रहा है। कहीं जॉबलेस लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं और कहीं बिजनेसमैन अपनी ऊंचाइयों को छूता चला जा रहा है। तो कहीं 2-2, 3-3 घंटे बैठकर भी हमें हमारे वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट्स बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं वैक्सीनेशन की कमी है तो कहीं वैक्सीनेशंस को वेस्ट करा जा रहा है। और दोस्तों, जब भी इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम या फिर कोई सवाल उठने लगता है, उस वक्त से ही हमारे देश के अंदर सबसे पहली चीज़ चालू हो जाती है, वो है राजनीति। और दोस्तों, राजनीति जो है ना, ये एक बहुत गंदा गेम है जो 2 पार्टीज़ के बीच में खेला जाता है, जिसके बीच में पब्लिक पिसाती है। आपकी इसका ओपिनियन, आपका इसका ओपिनियन, और दोनों के बीच में डिफेक्ट में कौन आती है, वो होती है पब्लिक। क्योंकि देखिए, पब्लिक की कोई नहीं सुनता। आप पार्टीज़ वाले सिर्फ अपनी मत और इनका मत दोनों देखते हैं, पब्लिक का मत यहाँ पर कोई नहीं देखता। और इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम करती है दोस्तों हमारी न्यूज़ चैनल या फिर हमारी मीडिया। दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया, ये थे आज की कहानी। पर अब हम मोदी जी के बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अब मोदी जी को हम इतना ब्लेम करने लगे हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा रिवाइंड। हम चलेंगे 2014 में। दोस्तों, किस प्रकार 2014 के इलेक्शन अगर आपने देखे हैं या फिर आपने सुने भी हैं, वैसे तो सबने देखे ही होंगे 2014 के चुनाव। तो दोस्तों, किस प्रकार उस वक्त हमने मोदी लहर को सपोर्ट किया, ये नारा आपने भी सुना होगा या फिर आपने भी लगाया होगा कि ये मोदी लहर है। दोस्तों, मोदी लहर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि सब लोग एकदम से मोदी जी के पक्ष में आ गए और कहीं ना कहीं सीधा बाकी लीडर्स से उनको कोई मतलब नहीं था। सीधा वोट अगर उनका कहीं जा रहा था तो वो था सिर्फ मोदी के नाम पर। तो उसे कहा गया मोदी लहर। और इसका कहीं ना कहीं कारण था 2013 या फिर जो 2010 के बाद में लगातार जो यूपीए सरकार के घोटाले सामने आए या फिर जो कंट्रोवर्सी चली, उनके ऊपर भी राहुल गांधी की छवि बिगाड़ी गई, मनमोहन सिंह की छवि बिगाड़ी गई। इन सब कारणों के कारण कहीं मोदी जी का चेहरा उभरा। और मोदी जी का जो एक सोशल मीडिया पर उस वक्त भी इन्हें लाने वाले सोशल मीडिया ही थे। सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड चलाया गया मोदी नाम का कि हर लोग एक तरीके से फ़ैन हो चुके थे मोदी जी के, और उन्होंने उनको वोट दिया और भारी मतों से जिताया भी। उस वक्त जो मोदी जी के मेन मुद्दे थे वो थे दोस्तों ब्लैक मनी, है ना। आप देख लीजिए 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएंगे। ऐसे कुछ कई टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे। मेन जो उनका उस वक्त जो फोकस था वो था डेवलपिंग मोड पे, कि यानी कि सबका साथ सबका विकास जैसे मुद्दों पर। तो दोस्तों, लोगों ने, जो यूथ है आइकन है, उन लोगों ने भी कुछ सोचा कि हमारा भी विकास है, इसमें कुछ ना कुछ है, तो चलते हैं इसकी ओर। इसी के साथ दोस्तों सत्ता बदली और मोदी जी की, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता में आई। अब उसके बाद में मोदी सरकार ने कहीं ऐसे बड़े फैसले लिए जिनसे हम सहमत थे, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान का मिशन हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी का मिशन हो, या फिर कहें तो कई ऐसे छोटे छोटे रूल्स या फिर बिल्स पास हुए जिनसे हम लोग वेरी हैप्पी थे कि हाँ, हमने कहीं ना कहीं सही व्यक्ति को मत अपना दिया है। और उसी के चलते चलते एकदम से हमारे को झटका लगा जब हमने सुना डीमोनेटाइजेशन रात को 8 बजे। अब ये 8 बजे का सीन तो आप जानते ही हैं। तो डीमोनेटाइजेशन का जब ये सीन हुआ तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि 27 ये करा कहीं के लिए गया था। मैं आपको इसके पहले ये बता देता हूँ कि ये करा गया था भ्रष्टाचार कम करने के लिए, जो काला धन है उसको वापस लाने के लिए और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। दोस्तों, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, डिमोनेटाइजेशन को एक्सपर्ट्स फेल मान चुके हैं।
उसके पीछे का कारण है कि उसकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं थी। किस प्रकार इसको अंजाम दिया जाएगा, कौन सी इसके लिए फैसिलिटीज़ आप अवेलेबल करा पाएंगे लोगों को, वो प्लानिंग शायद से कहीं ना कहीं मोदी सरकार से चूक हो गई और उसके अंदर सरकार फेल हो गई। डीमोनेटाइजेशन के वक्त दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार 27 जो सीनियर्स बैंक ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड करा गया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, उसको बढ़ावा दे रहे थे। 100 से अधिक बैंकों के एम्प्लॉयज़ के ऊपर फाइन लगाया गया बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे। तो भ्रष्टाचार कम होने की बजाय इस डिमोनेटाइजेशन से कहीं ना कहीं लेवल अप हो चुका था। उसके बाद में अगर कहीं बात करें तो उसके बाद में लाई गई जीएसटी, ख़त्म, बिल्कुल खल्लास। मतलब कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट उससे हम लोगों पर पड़ा है और बहुत घाटे में हम व्यापारी दल गए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बिल्स के बारे में। यानी कि आप देखेंगे यूपीए की जब सरकार थी 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए की सरकार रही। यूपीए सरकार के अंतर्गत 356 बिल टोटल पास हुए। उसके बाद में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो 2014 से लेकर 2021 प्रेजेंट तक अभी तक 304 बिल कुल पास हुए हैं। और ये आपको बिल्स और देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी 2.5 या 3 साल इस सरकार के बाकी है। इन बिल्स के अंदर कहीं अच्छे कानून भी बनाए गए, चाहे वो 3 तलाक का हो या फिर अदर कुछ बढ़िया कानून हो। तो ऐसे से लोग भाग बहुत खुश हैं दोस्तों, इनसे कहीं परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जितने भी टॉपिक्स या फिर जिन भी टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ ना, इन सारी की यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएगी। और मैंने यहाँ पर किसी भी यूट्यूबर्स का या फिर किसी भी सोशल मीडिया पेज का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आपको अगर आप ये नेट पर आप कहीं भी डालोगे ना, तो आपको जो फ्रंट्स पे जो आपको वीडियोज़ वगैरह देखने को मिलेगी ना, ये सारी उन्हीं रिपोर्ट्स के थ्रू मैं लाया हूँ। और इनका एक कंक्लूज़न अपन एंड के अंदर निकालेंगे कि क्या ये सही है या फिर सारे गलत हैं। दोस्तों अगली जो मेरा टॉपिक है वो है फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के ऊपर। दोस्तों फ्रीडम हाउस ORG एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर कंट्री का एक टेस्ट लेती है फ्रीडम के ऊपर, जिसमें वो आपको बताती है कि आपका जो देश है वो फ्री ऑफ फ्रीडम है या फिर पार्शली फ्री ऑफ फ्रीडम है या फिर बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा एक टेस्ट होता है और जिसकी रिपोर्ट इस साल जो आई है उसके अंदर हम पार्शली फ्री बताए गए हैं। यानी कि जो पिछले साल हमारी फ्री की रिपोर्ट थी वो अब की बार डाउन की साइड चली गई है। पिछले साल के जो हमारे मास्क थे वो अब की बार कम हो चुके हैं। और ऐसा का कारण जो है वो कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट के अनुसार मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जब 2014 के अंदर मोदी सरकार की सत्ता में आई तो उसके बाद लगातार जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर जो है उसके अंदर गिरावट दर्ज करी जा रही है, ऐसा फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। अब दोस्तों इसके जो कारण हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर देखिए, आपको 100 मार्क्स का एक पेपर होता है इजीली, और उसके अंदर आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके जवाब के ऊपर आपके देश को नंबर दिए जाते हैं। इसमें कई प्रकार के सवाल होते हैं जिसमें हमको अब की बार कम नंबर मिले, लाइक वो ट्रांसपेरेंसी हो गई या फिर हमारे जो अदर इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हमको थोड़े से कम मार्क्स मिले हैं। तो ट्रांसपेरेंसी में क्या सीन है दोस्तों कि यहाँ पर आप देखिएगा कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई थी और उसके बाद में या फिर देखिए 19 या फिर कभी भी आप देख लीजिए, मोदी सरकार ने कभी एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छे से कर करके लोगों के जवाब नहीं दिए हैं। मतलब सवाल अगर पूछे ही नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी कैसे। आपने ये सवाल पूछा देखा होगा बिल्कुल, आप अगर स्कूल गए हैं क्लास में बैठे हैं तो मैडम एक सवाल पूछती थी कि अगर क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लो, जवाब मिल जाएगा, नहीं तो वो सॉल्व आप नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ है दोस्तों यहाँ पर भी कि अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो आंसर मिलेगा ना, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, बट यहाँ पर वो चीज़ हो ही नहीं रही, क्योंकि टीचर जो हमारे हैं वो क्वेश्चन क्या आंसर क्या क्वेश्चन भी नहीं देखना चाहते कि क्वेश्चन आ क्या रहा है। पब्लिक के बीच में बैठ करके पब्लिक के सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहते, और यही कहीं ड्रॉबैक है, यही कहीं ड्रॉबैक बनता जा रहा है हमारी गवर्नमेंट का। दोस्तों अभी तक जो हमने बात करी उसके अंदर हम कहीं ना कहीं 2014 से लेकर 2019 के पीरियड के बीच की बात कर रहे थे। अब दोस्तों जब बात आई 2019 के चुनाव की, तो उभरने के लिए लोगों को अब कुछ और टॉपिक्स चाहिए थे, सरकार को कुछ और टॉपिक्स चाहिए थे जिसके कारण वो सत्ता में आ सके। क्योंकि डेवलपिंग वाला जो इनका इरादा था वो तो अब 2014 और 19 के बीच में कहीं ना कहीं फ्लॉप हो चुका था, हमने भी देख लिया था। बट अब 2019 के अंदर कहीं ना कहीं हमें मीडिया के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है इस बात को लेकर के कि हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी खतरे में है। आपको ऐसे चेहरे देखने को मिलने लगे
जो कि हमें बता रहे थे कि हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी अब खतरे में आ सकती है। तो हम लोग वापस घबरा गए, हमने वापस से हमारा वोट दिया, क्योंकि अपोजिशन में तो कोई है ही नहीं। अपोजिशन के अंदर हमें ऐसा कोई चेहरा या फिर दिख ही नहीं रहा था अपोजिट में कि हम उसकी तरफ जा सकें। तो ऐसा ही कुछ हुआ और हमने वापस से वोट दिए और फिर विजय प्राप्त हुई। अब उसके बाद में जो उन्होंने कानून बनाना चालू करे या फिर जो इनके रूल्स आए या फिर जो बिल्स पास हुए, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो पार्ट छूट गया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गौर करके देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद में अपना ओपिनियन रखने की कोशिश करें। दोस्तों देखिए, 370 कानून धारा हटी, कश्मीर हमें हमारा वापस मिला। ओके, मंदिर वहीं बना जहाँ हमें बनाना था, ठीक है। उसके बाद में NRC CA जैसे कानून लाए गए, ठीक है। फार्म बिल पास हुआ, ठीक है। किसान बिल, जब किसान बिल पास हुआ तो प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा है। NRC CA पास हुआ था तब भी आंदोलन हुए थे। और ये जो आंदोलन हो रहे हैं, इसे किसी पर्टिकुलर पार्टी या फिर किसी का सपोर्ट अभी तक नहीं है, इसीलिए ये शायद से इतने लंबे चले। क्योंकि पार्टी अगर वगैरह कुछ होता ना तो ये अंदर से सॉर्ट आउट हो जाते हैं, बट इनके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है। और अब की बार की जो राजनीति खेली जा रही है ना दोस्तों, ये सीधी पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच ही है। इसके अंदर कोई दूसरा पार्टी फेयर सिस्टम नहीं है, क्योंकि पार्टियों के अंदर तो कोई अपोजिशन बचा ही नहीं है ऐसा। तो ये जो सीन हो रहा है, ये अब की बार डायरेक्ट पब्लिक टू गवर्नमेंट का चल रहा है। और इसी कारण शायद से हमें ये प्रोटेस्ट इतने लंबे चलते हुए दिख रहे हैं। अब इन सब बातों से आपका कहना होगा कि ये भी तो हमारे सब ज़रूरी था, ये हमारे देश की शान है, वो है। तो मैं कह रहा हूँ हम सब खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। हमारे मंदिर से लेकर हमारे कश्मीर को लेकर, हमारे कानून को लेकर हम सब खुश हैं। बट इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे वो डेवलपिंग, वो इकोनॉमी, वो GDP जैसे टॉपिक्स जो होते हैं ना, जो देश को आगे बढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो गए। और उनके ऊपर सवाल अभी तक उठे नहीं हैं, क्योंकि मीडिया तो आप जानते ही हैं। तो इसका सवाल उठाएगी पब्लिक, तभी कुछ बात बनेगी। तो इसीलिए ये जो सोशल मीडियाज़ पर और यहाँ पर चलाया गया है, ये इसी का नतीजा है। आप समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों कि हमारे जो अभी आपने देखा होगा कि इतने स्टार्टअप्स चालू हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतना तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और कौन सा एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ने उन्होंने नहीं दिया है, ये उनके बल पर हो रहे हैं। सारे स्टार्टअप्स अपने बल पर चालू हो रहे हैं और अपने बल पर फंडिंग वगैरह एक्सेट्रा जो हो रही है वो कलेक्शन हो रहा है। ये सब प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो गवर्नमेंट के थ्रू जो अगर कुछ हमको मिलता है तो वो अभी तक हमें इतना देखने को नहीं मिला है। इसी कारण से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आक्रोश इस बात का बढ़ रहा है। तो अब वो निकलेगा कहाँ पर? तो वो उसका निकालने का, अब आज के टाइम पर हर आदमी सोशल मीडिया चलाता है, तो उसी के ऊपर निकालेगा। बेसिकली उसी के ऊपर आप ट्रेंड करोगे, उसी के ऊपर आप स्क्रॉलिंग करोगे अपनी, तो उसके थ्रू ये कहीं ना कहीं मेरे मायने में सही जा रहा है। तो हमें अब करना क्या है, इस कंक्लूजन पर आकर के हमें अब क्वेश्चनिंग करनी है। जहाँ हमें गलत लगता है वहाँ हमें क्वेश्चनिंग करनी है, उस चीज़ को रोकने की कोशिश करनी है ना। और एक और चीज़, हमें हमारे देश को आगे ले जाना है, उसको टुकड़े टुकड़े करके जोड़ने वगैरह में ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है दोस्तों। उसके लिए आपको जो आपका भक्ति का जो आपका भाव है ना, इसको कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। आपको एक नास्तिक बनना पड़ेगा, क्योंकि नास्तिक जो होता है ना उसको सब दिखता है दोस्तों। नास्तिक को सब पता होता है कि क्या हो रहा है, और उसके ऊपर भी कभी कभी पट्टी बांध दी जाती है, उसकी आंखों पर भी कभी कभी पट्टी बांध दी जाती है। वो काम करते हैं मीडिया का। जो मीडिया होती है वो कहीं ना कहीं हमारी आंखों पर पट्टी बांध देती है कि नहीं सही हो रहा है, गलत नहीं है वो जो हो रहा है, जो सही हो रहा है। तो उस चीज़ से बचें, अपने डेली डोज के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करें, गुड न्यूज़ ऐड करें, या फिर जो सही समाचार हैं उन्हें देखने की कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ इसी प्रकार की अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि ऐसे जब भी हमारी अगली वीडियो हम डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। नमस्कार दोस्तों।